नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद में नवनिर्वाचित सांसदों के स्वागत की तैयारी जोरों पर। लोकसभा सचिवालय कर रहा व्यापक व्यवस्था। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दर्ज किया गया 61.76% मतदान। दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में कल बच्चों के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव समाप्त होने और नतीजों की घोषणा में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में संसद में नवनिर्वाचित सांसदों के स्वागत की तैयारी जोरों पर है। लोकसभा सचिवालय व्यापक व्यवस्था कर रहा है और इसके लिए अधिकारियों की विशेष टीमें गठित की है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की जनता ने अच्छी नीयत और नीतियों के कारण तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। देश समझ गया है कि INDIA गठबंधन सांप्रदायिक और जातिवादी है। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जहां वे देश के गरीब, दलित और पिछड़े लोगों के लिए समर्पित है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल अपने वोट बैंक के लिए समर्पित है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था और समाज पार्टी एक दूसरे के विरोधी है। समाजवादी पार्टी की सरकार माफियाओं को वोट बैंक के तौर पर देखती थी, लेकिन योगी सरकार में माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत देख रहे हैं। यह नया भारत वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारत की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई है। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के घोसी और बांसगांव में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सलेमपुर और बालिया में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने शिमला लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार किया। इस अवसर पर श्री राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव इतिहास का पहला चुनाव है जहां कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्ष में 22 लोगों की 16 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ कर दिए, लेकिन पिछले साल हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण हुई आपदा से निपटने के लिए 9,000 करोड़ रुपए नहीं दे सके। दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में कल बच्चों के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस हादसे में 12 शिशुओं को बचा लिया गया है। अभी एक शिशु आईसीयू में है और 5 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने कहा है कि उसे इस घटना के बारे में रात 11:30 बजे जानकारी मिली, जिसके बाद आग बुझाने वाली 16 गाड़ियों को घटनास्थल के लिए तत्काल रवाना किया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिल्ली के एक अस्पताल में लगी आग में कई बच्चों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अस्पताल में हुई अग्निकांड में बच्चों की मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना है। सोशल मीडिया संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि भगवान शोक संतप्त माता पिता और रिश्तेदारों को ये सदमा सहने की शक्ति दे। उन्होंने घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वे अस्पताल में नवजात बच्चों की मृत्यु पर बेहद व्यथित है। उन्होंने दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। श्री मोदी ने घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। गुजरात में राजकोट शहर में टीआरपी गेम जोन में कल शाम लगी भीषण आग से मृतकों की संख्या 27 हो गई है।
राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद बताया कि दुर्घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्निकांड की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने भी आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया और राहत तथा बचाव कार्यों की जानकारी हासिल की। घायलों के उपचार के लिए राजकोट के सिविल अस्पताल में 100 बिस्तरों की क्षमता का एक बर्न वार्ड स्थापित किया गया है। शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूने और परिवार के लोगों के नमूने गांधीनगर के फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेजे गए हैं। प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आग लगने का कारण वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति की लापरवाही है। गुजरात उच्च न्यायालय ने टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामले पर कल सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात और दिल्ली में दुखद आग की घटनाओं में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों के लिए सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान किए जाएंगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 61.76% मतदान दर्ज किया गया। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर कल शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीट, हरियाणा की सभी 10 सीट, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट, दिल्ली की सभी 60 सीट, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 संसदीय सीट पर मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 54% से अधिक मतदान हुआ, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक है। बिहार में 55% से अधिक, हरियाणा में लगभग 62%, झारखंड में लगभग 66% और दिल्ली में लगभग 58% मतदान हुआ। ओडिशा में 71% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 54% और पश्चिम बंगाल में 80% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल और मनोज तिवारी, कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुडा, कुमारी सैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार शामिल है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी मैदान में हैं। कल उड़ीसा विधानसभा की 42 सीटों के लिए भी मतदान हुआ, जिसमें लगभग 71% मतदान दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि छठे चरण के समापन के साथ अब 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 486 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की 105 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर तूफान रेमल पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से लगभग 270 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान तेज हवाओं के साथ उत्तर की ओर बढ़ेगा। 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ रेमल आज आधी रात तक बांग्लादेश और निकटवर्ती पश्चिम बंगाल तटों को पार करेगा। इस बीच कोलकाता हवाई अड्डा प्राधिकरण ने तूफान को देखते हुए आज दोपहर से 21 घंटे तक के लिए हवाई सेवाओं का संचालन स्थगित करने का निर्णय किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रवक्ता के अनुसार इस दौरान कुल 394 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित रहेगी। भारतीय नौसेना ने चक्रवात रेमल को देखते हुए तत्काल और प्रभावी सहायता के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस चक्रवात के आज रात पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप और बांग्लादेश में खेपुपाड़ा के बीच टकराने की संभावना है। भारतीय नौसेना ने अपनी तैयारी में प्रभावित आबादी की सुरक्षा और बचाव के लिए आपदा राहत और चिकित्सा सहायता सामग्री वाले 2 जहाज तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त सी किंग, चेतक हेलीकॉप्टर और डोनियर विमानों का भी किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। सहायता उपकरणों के साथ साथ विशेष गोताखोर टीम कोलकाता और विशाखापट्टनम में तैनात की गई है। चिकित्सा आपूर्ति के साथ 2 राहत टीमें कोलकाता में तैनात की जा रही है। इसके अलावा विशाखापट्टनम और चिल्का से 2-2 राहत दल तैयार किए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।